आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 में ये दिया है कि 4 ग्रास बेड्स ईच ऑफ डायमेंशन 3 मीटर एंड 1 मीटर आर डग इनसाइड ए स्क्वायर पार्क ऑफ लेंथ 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, मान लो ये स्क्वायर पार्क है, इसका एक साइड का वैल्यू दिया है 6 मीटर, तो सभी साइड में 6 मीटर ही होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर टाइप का है, इसका शेप कैसा है, स्क्वायर। तो इसके अंदर 4 ग्रास बेड है, मान लो ये 4 ग्रास बेड हो गया। तो इस ग्रास बेड का डायमेंशन दिया है 3 मीटर इंटू 1 मीटर। ये जो 3 है ये ग्रेटर है, इसलिए ये क्या होगा, लेंथ होगा। ये स्मॉलर है, इसलिए ये ब्रेड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, मतलब एक ग्रास बेड का एरिया निकाल के उसके साथ बाकी जो है, मतलब बाकी 3 रहेगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 1 एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड ऐसे कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड इंटू जब 4 कर देंगे तो टोटल ग्रास बेड का एरिया निकल के आ जाएगा। ये जो टोटल वैल्यू हमें मिला, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया से हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम एक ग्रास बेड का एरिया निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड इक्वल टू L इंटू बी, मतलब लेंथ की जगह पर आएगा 3 एंड ब्रेड की जगह पर आएगा 1, तो फाइनली हमें मिलेगा 3 मीटर 3 स्क्वायर मीटर होगा। ये हो गया एक ग्रास बेड का एरिया। अभी हम क्या करेंगे, टोटल कितना ग्रास बेड है, इसमें अगर 3 है तो इसमें भी 3 होगा, इसमें 3 है इसमें भी 3 होगा, मतलब टोटल एरिया कितना आएगा ग्रास बेड का, 12 होगा। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द ग्रास बेड, टोटल एरिया ऑफ द ग्रास बेड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ग्रास बेड। तो बहुत ही सिंपल है। 4 इंटू एक ग्रास बेड का हमें एरिया कितना मिला था, 3 मिला था, 3 मीटर। तो 3 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल ग्रास बेड का एरिया मिल गया है हमें। अभी हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर पार्क है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क का एरिया कितना है, तो इधर हम लिखेंगे साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो साइड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो 36 ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों यूनिट सेम है। टोटल इसमें इन होल पार्ट में इसका एरिया होगा 36 मीटर स्क्वायर, और ये जो अंदर में जो ग्रास बेड है इसमें होगा 12 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है, रिमेनिंग ग्रास बेड को छोड़ के बाकी कितना पार्ट है उसमें जो ग्रास बेड नहीं है, रिमेनिंग पार्ट के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 36 से 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 24 मीटर होगा रिमेनिंग एरिया वेयर ग्रास बेड इज नॉट प्रेजेंट। अभी हम ऐसे लिखेंगे रिमेनिंग, देयरफॉर रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क का रिमेनिंग एरिया हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो इक्वल टू हम लिखेंगे 36 माइनस ये जो 12 मीटर है इसको माइनस कर देंगे 12। तो इसके बाहर हम चाहे तो ऐसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में ये दिया हुआ है, मिसेस सिन्हा वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हर किचन विथ टाइल्स। The length and breadth of the kitchen are 5 meter and 3 meter respectively. The length and breadth of each tile are 20 cm and 15 cm respectively. Find the number of tiles required to pave the floor. किचन का जो वैल्यू दिया है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ का इक्वल वैल्यू दिया है, लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ का वैल्यू दिया है 3 मीटर, और टाइल्स का भी डायमेंशन दिया हुआ है,
टाइल्स का डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर एंड इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे 20 इंटू 15 सेंटीमीटर का टाइल्स अगर इस किचन में लगाएंगे तो कितना टाइल्स लगेगा वही पूछा है। लेकिन इसमें हमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये दोनों मीटर में है, ये दोनों सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट को ले जाना पड़ेगा। एक यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। तो पहले हम अगर किचन का टोटल एरिया निकालेंगे तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है, मतलब हमें दिया हुआ है। अगेन हम टाइल्स का जब एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेंथ एल इक्वल टू मान लो 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 20/100 कर देंगे। 20 बाय जब 100 कर देंगे इक्वल टू क्या आएगा, 0.2 आएगा, 2 मीटर होगा। अगेन हम जो ब्रेथ है, ब्रेथ की इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 15/100, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमें इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तब ये सॉल्यूशन बहुत इजी से हो पाएगा। तो पहले हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द किचन, पहले लिखेंगे गिवन लेंथ एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, एंड ब्रेथ बी इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है। टोटल एरिया ऑफ द किचन हम निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ द किचन का टोटल एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर हो गया। अगेन इसका हम एरिया निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टाइल्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी अगेंस्ट हमने निकाला था 0.2 मीटर होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 0.2 मीटर। अगेन हम इधर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द टाइल्स का ब्रेथ कितना होगा, टाइल्स का ब्रेथ होगा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे 0.15 मीटर। ये हो गया लेंथ एंड ब्रेथ मीटर में। तो अभी हम टाइल का जो एरिया है उसको निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 0.2 इंटू ब्रेथ की जगह पर लिखेंगे 0.15। तो 2 से 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो उसमें कितने डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, 1 2 3, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, इसमें 0 लगाना पड़ेगा, इधर आएगा 0.03 मीटर स्क्वायर होगा एरिया, एक टाइल्स का एरिया। अभी हम रिक्वायर्ड टाइल्स कितना होगा उसको फाइंड करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइल्स विल बी डायरेक्ट हम लिखेंगे टोटल्स रूम का एरिया कितना है, 15 है, नीचे लिखेंगे 0.03। अभी हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, नीचे हम इसमें 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो इधर 0.03 की साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है। सेम 100 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 15, क्योंकि इसको इसके साथ जब हम कैंसिल कर देंगे तो लास्ट में यही बचेगा। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, मीनिंग को सेम रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगा 1500, और ये नीचे 3 रहेगा, 3 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 500 टाइम्स। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 500 टाइल्स हमें लगेगा। आंसर आ जाएगा 500। तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड टाइल्स विल बी कितना होगा, 500। क्वेश्चन 12 में दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 46 मीटर बाय 24 मीटर एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि पहला जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3 पर मीटर में दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6 पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। तो ये खर्चा आएगा फेंसिंग देने में, फेंसिंग, और ये खर्चा आएगा लेवलिंग में।
लेवलिंग में आएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इससे हमें ये आइडिया करना पड़ेगा कि ये जो लेवलिंग करना पड़ेगा, मतलब लेवलिंग का खर्चा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम रेक्टेंगुलर फील्ड का जो फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए L/B इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें मीटर में दिया है। मीटर का मतलब ये है कि ये फेंसिंग का हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया है, तो इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे पेरीमीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा 2L+B, तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। जब हम पेरीमीटर निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके, पेरीमीटर मान लो P आया, P के साथ जब हम ये जो 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो भी वैल्यू आएगा वो होगा फेंसिंग देने में टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब फेंसिंग देने में जितना खर्चा होगा वही निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में दिया है, स्क्वायर मीटर का जो यूनिट है ये एरिया में आता है, तो इसीलिए जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया मान लो R निकल के आ गया, तो R के साथ जब हम 6 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा, लेवलिंग करने में जो खर्चा होगा वही होगा। तो ये जस्ट मैंने समझने के लिए ऐसे लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल टू लिखेंगे लेंथ L इक्वल टू दिया है 46 मीटर एंड ब्रेथ B इक्वल टू दिया है 24 मीटर, ऐसे दिया हुआ है वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पहला जो एक्सपेंडिचर है 3 रुपीज़ एक्सपेंडिचर आएगा, रुपीज़ एक्स जो फेंसिंग देने में खर्चा होगा, फेंसिंग। तो ये जो 3 रुपीज़ है इसका यूनिट मीटर में है, तो इसीलिए ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू हम लिखेंगे, रेक्टेंगुलर जो फील्ड होगा उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिखेंगे 2L+B। तो 2 बाहर रहेगा, L की जगह पर लिखेंगे 46, B की जगह पर लिखेंगे 24। तो 46 प्लस करना है 24 से, ये होगा 10 का 0 कैरी 1, 4 + 2 = 6 + 1 = 7। इधर आएगा 70, 70 × 2 जब करेंगे तो कितना होगा, 70 × 2 होगा तो 140 आएगा, 140 होगा टोटल पेरीमीटर, ये मीटर में होगा, ये मीटर में होगा। तो इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज़ दिया हुआ है, 3 रुपीज़। देयरफॉर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, इसकी इक्वल कितना निकाला हमने, 140। तो 140 मीटर फेंसिंग इक्वल टू 3 × 140 करेंगे, तो 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12 का 2 कैरी 1 होगा, 3 × 1 = 3 + 1 = 4, 420 रुपीज़। इतना खर्चा आएगा फेंसिंग देने में, बाउंड्री में ही लगाएगा क्योंकि ये पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर जब करेंगे तो फेंसिंग जो डायमेंशन फील्ड का है उसका बाउंड्री में फेंसिंग देने में टोटल खर्चा आएगा 420 रुपीज़। अभी हम इसका लेवलिंग कॉस्ट निकालेंगे। अगेन हम लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू L/B। तो लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 46 इंटू ब्रेथ की जगह पर हम लिखेंगे 24, 1104 ये मिलेगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 मीटर लेवलिंग कॉस्ट इक्वल टू कितना है, 6 रुपीज़ दिया हुआ है, मतलब पर स्क्वायर मीटर में खर्चा दिया हुआ है 6 रुपीज़। तो इधर आप चाहे तो ऐसे रुपीज़ लिख सकते हैं, रुपीज़। देयरफॉर कितना मीटर के लिए, स्क्वायर मीटर के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा 1104। तो इधर लिखेंगे 1104 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। लेवलिंग कॉस्ट इक्वल टू 6 × 1104 होगा।
तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे क्या आएगा 1104 इंटू 6 4 जा इधर 24 होगा 6 होगा, तो आंसर आएगा 6624 ये रुपीज़ खर्च आएगा 6624 रुपीज़। क्वेश्चन 13 द सेंटर ऑफ ए वॉल इज ऑक्यूपाइड बाय ए मिरर, द रेस्ट ऑफ द वॉल इज कवर्ड बाय टाइल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल पोर्शन बाय रेफरिंग टू द गिवन फिगर। तो एक फिगर दिया हुआ है, ये मान लो एक वॉल है, इस वॉल के बीच में एक मिरर है, इस मिरर का डायमेंशन दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है और इसका जो ब्रेड है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट ये जो वॉल है, ये वॉल का टोटल डायमेंशन दिया हुआ है 2.2 मीटर एंड इसका ब्रेड दिया हुआ है 1.4 मीटर। बहुत ही सिंपल है। ये जो वॉल है, वॉल का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू क्या आएगा L इंटू बी, तो लेंथ की जगह पर होगा 20 और 2.2 इंटू 1.4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द मिरर, ये मिरर है, मिरर का एरिया निकालेंगे। तो इसमें ये जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 60 को हमें क्या करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये b इक्वल टू 60 है, तो b इक्वल टू हम नेक्स्ट लिखेंगे 100/60। अभी ये मीटर में चला गया क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से जब डिवाइड कर देंगे 60 को, ये मीटर में चला जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर एंड 0.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहले हम वॉल का एरिया निकालेंगे। तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, इसका वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा। गिवन लेंथ L इक्वल टू दिया है 2.2 मीटर एंड ब्रेथ B इक्वल टू दिया है 1.4 मीटर। तो अभी हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द वॉल ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू L इंटू बी। तो L की जगह पर लिखेंगे 2.2 इंटू ब्रेथ की जगह पर लिखेंगे 1.4। तो 2.2 इंटू 1.4 करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। तो अभी हमें ऐड कर देना है 803। तो डेसिमल पॉइंट इसमें एक डिजिट के आगे, इसमें एक डिजिट के आगे, टोटल कितना होगा 2 डिजिट के आगे होगा। इक्वल टू वैल्यू हमें मिल गया है 3.08। ये हो गया टोटल एरिया, मतलब ये जो वॉल है वॉल का टोटल एरिया हो गया। अभी ये जो मिरर है, मिरर इंक्लूडिंग हो रहा है, तो मिरर का हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस वैल्यू से मिरर का एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगेन हम लिखेंगे, अगेन लेंथ ऑफ द मिरर का लेंथ क्या होगा, इसमें 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द मिरर, ब्रेथ ऑफ द मिरर इक्वल टू, ये b हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है 60 सेंटीमीटर है। ये जो 60 सेंटीमीटर है इसके अगेंस्ट डायरेक्ट हम 0.6 मीटर लिख सकते हैं। अभी हम मिरर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द मिरर इक्वल टू L इंटू बी। तो L की जगह पर आएगा 1 एंड B की जगह पर आएगा 0.6। 1 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0.6 ही रहेगा, 0.6 मीटर ही रहेगा। ये एरिया है इसलिए ये स्क्वायर में रहेगा। तो अभी हम लिखेंगे टोटल टाइल एरिया एक्सक्लूडिंग द मिरर। अगर हम मिरर को एक्सक्लूड करके निकालेंगे तो टोटल टाइल पोर्शन मतलब टाइल एरिया निकल के आ जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिखेंगे 3.08 माइनस 0.6। इन दोनों का यूनिट सेम है, इसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये भी मीटर स्क्वायर में ही है। 2.48 होगा इसका आंसर, ये मीटर स्क्वायर में रहेगा।
क्वेश्चन 14 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय स्प्लिटिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ये जो फिगर दिया है, फिगर को हमें स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स में और उसका हमें एरिया निकालना है। तो बहुत ही सिंपल होगा, इसको हम एक बार में ही कर लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे टोटल एरिया ऐसे जस्ट हमें लिखना है। इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले मान लो अगर हमने यहाँ से इसको इधर ऐसे ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, L इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया 4 एंड ब्रेथ यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 होगा, ब्रेथ इक्वल टू 1 होगा। तो पहले हम लिखेंगे इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। तो L इंटू बी मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 इंटू 1, ये हो गया इस पार्ट का। प्लस करेंगे तो यहाँ तक चला गया है। अभी अगर हम इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर चला गया है, अभी इधर 1 मीटर है, तो ये क्या बन गया है, ये एक स्क्वायर बन गया है। तो इस स्क्वायर का हम अगर एरिया निकालेंगे तो 1 को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 मीटर दिया है, तो 1 स्क्वायर करेंगे। प्लस नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। जब भी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका ब्रेथ होगा 1 मीटर, ये जो 1 मीटर है इसका ब्रेथ होगा 1 मीटर। तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का वैल्यू भी 1 मीटर है, तो लेंथ इक्वल टू आएगा 2। मतलब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 आएगा। प्लस करेंगे, अभी हम इसके लिए निकालेंगे, इधर 1 मीटर होगा, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो 1 मीटर आएगा। तो इसमें 1 मीटर चला गया, इसमें 1 मीटर होगा, इसमें 1 मीटर होगा, टोटल 3 मीटर है। तो ये एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस इधर कितना होगा, 1 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 1 मीटर इधर मिल गया है, नेक्स्ट ऊपर में 1 मीटर है, मतलब इसका ब्रेथ इक्वल टू 1 मीटर है। ब्रेथ 1 मीटर है एंड इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ आएगा 2 मीटर, क्योंकि इसमें 1 मीटर है, इसमें 1 मीटर है, टोटल 2 मीटर। तो लेंथ इक्वल टू 2 मीटर। ये जो फिगर है, फिगर में इसका जो डायमेंशन है थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप बुक में ऐसे करेंगे तो बहुत इजी से ये 2 और 1 निकल के आ जाएगा। तो उसको हमें सम कर देना है, 2 इंटू 1 L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इधर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, तो 1 मीटर चला गया, अभी कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। तो अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो इधर हो गया 1 मीटर, इधर हो गया 1 मीटर, ये 2 मीटर चला गया है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको हम 1 को स्क्वायर कर देंगे। अभी इधर कितना बचा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 4 है तो इस साइड में ये 1 मीटर है और ये 3 मीटर, 4 ही होगा। तो 4 इंटू इसमें लेंथ ब्रेथ कितना है, 1 है। तो इन वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं है। फिर भी इसको अगर बुक की जो इमेज है, बुक में जो फिगर है उसी से करेंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आंसर सही में ही आएगा। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1, अगेन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो होगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, 11 प्लस 1 इक्वल 11 प्लस 4 इक्वल टू 15। तो 15 ये सभी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। इस फिगर का हमें एरिया निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे, टोटल एरिया ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहला जो इसको अगर हम लेंगे तो मान लो इधर हमने इसे ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो उसका लेंथ कितना हुआ 4, तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 4 इंटू ब्रेथ कितना होगा 1 मीटर दिया है, लिखेंगे 1 प्लस इसका काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो इधर से इधर तक कितना होगा 3 मीटर होगा। तो इधर लिखेंगे 3, ये हो गया लेंथ, ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ 1 मीटर ही होगा, तो इसमें एक ब्रेथ मिल गया है हमें।
फिर से इसका हम एरिया निकालेंगे, प्लस इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया 1, मतलब लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया 1। तो इसको जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 3 रेक्टेंगल हमें मिल गया है। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो वैल्यू क्या आएगा? 11 आएगा। 11 मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। अभी हम इस फिगर का टोटल एरिया निकालेंगे। ये क्वेश्चन बी है, पहले मैंने क्वेश्चन सी का सोल्यूशन कर दिया, ये रह गया था, इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो इसका टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया, तो पहले हम क्या करेंगे, मान लो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, कितना मिलेगा? 3 मीटर इधर मिलेगा। इसको ज्वाइन कर देंगे तो इधर भी 3 मीटर मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 2, प्लस इसको ज्वाइन करेंगे तो 3, प्लस इसको ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा? तो होल पार्ट का हमें एरिया मिल जाएगा। तो सम करेंगे तो कितना होगा? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 आएगा इसका लेंथ। ये होगा लेंथ। अभी हम ब्रेथ को फाइंड करेंगे, ब्रेथ कितना होगा। तो अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ हो गया। ब्रेथ इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, तो 7 मीटर हो गया लेंथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 इंटू 3 कर देंगे, 7 इंटू 3 प्लस अभी हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। इसका लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, बहुत ही इजी है। 3 इंटू 2 प्लस अभी हम इस पार्ट का निकालेंगे। इस पार्ट में भी सेम होगा, 3 इंटू 2। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 21 प्लस 6 इक्वल टू 27, 27 प्लस 6 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 33 स्क्वायर मीटर होगा इसका आंसर। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा एक आर्ट रिलेटेड चैनल है, रेमेडियल आर्ट इसका नाम है। आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा।